जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक के लिए ये जो यानी कि हम ये कह सकते हैं वर्तमान 59 घंटे यानी कि 15 तारीख दोपहर से 16 और 17 तारीख 16-17 अगस्त। दोस्तों, इस समय यानी कि धनु राशि वाले जातक को करियर में या कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य वो करेंगे। उनके लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कामकाज में। किसी पार्टनर के मामले, मान लो आपका कोई दोस्त हो या आपकी कोई दोस्त हो, उसके मामले में बहुत बड़ा कूटनीतिक यानी कि जीत। दोस्तों, एक प्रकार से कोई दोस्त हो आपकी या कोई एक प्रकार से कोई सत्ता उच्च पद आसीन कोई महिला मित्र हो आपकी, तो उसके मामले में एक जीत आपको, ये थोड़ा इस प्रकार का योग है। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक के लिए कंट्रोवर्शियल योग जरूर बनता है 15, 16, 17 तारीख को। पर ये क्या है कि धनु राशि की शक्ति को दिखाता है। धनु राशि वाले जातक इस समय कुछ विशेष कार्य करेंगे। आपको इस समय अपनी नौकरी में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हो। आपके लिए इस समय सामान्य दिन नहीं है। तो दोस्तों, 15, 16 और 17 तारीख को आपके कर्म के कारण, आपके कार्यों के कारण आपके करियर में एक उलटफेर देखने को मिलेगा। इस समय क्या है कि जो धनुराशि वाले जातक के रिलेशनशिप की समस्याएं चल रही है, यानी कि विवाह की, रिलेशनशिप की, इसके 15, 16 और 17 तारीख को उसमें उलटफेर होगा दोस्तों, रिलेशनशिप की चीज़ में। और आपको कोई ना कोई बड़ा मौका यहाँ पर मिलना चाहिए। मुझे इस प्रकार की उम्मीदें हैं। 15, 16 और 17 तारीख को आप एक प्रकार से थोड़ी जीत हासिल करते हो। पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, आपके कार्यों के कारण लोग यानी कि एक प्रकार से थोड़ा बहुत ही बलवान चीज के रूप में प्रकट होते हो। आपके कार्य बहुत बलवान हो जाते हैं इस समय, ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, धनुराशि वाले जातक के लिए इस समय किसी महिला मित्र, पार्टनर कोई धनुराशि वाली जाति का है तो उसको अपने पति के कारण, अपनी पत्नी के कारण, पति के कारण भी इस समय बहुत बड़ी ताकत के रूप में धनुराशि और धनु लग्न वाले जातक प्रकट होते हैं। कोई धनुराशि वाली जाति का है तो वो अपने पति के कारण बहुत बड़ी ताकत के रूप में प्रकट होगी। अगर कोई धनुराशि वाले जातक है तो वो अपनी पत्नी के कारण बहुत ताकतवर चीज के रूप में प्रकट होगा, उसका बचाव होगा। ये भी योग है। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों के अलावा विवाह के मामले में भी इसको देखा जा सकता है। दोस्तों, क्या धनुराशि वाले जातक इस समय कोई बड़ा कार्य करेंगे? दोस्तों, धनुराशि वाले जातक इस समय वाहन के कारण, रिलेशनशिप के कारण कोई बड़ा कार्य तो करेंगे, ऐसा थोड़ा दिखता है। दोस्तों, धनुराशि वाले जातक इस समय, ये 15 तारीख से ही है, थोड़ा 16-17 तारीख को थोड़ा रहेगा। दोस्तों, धनुराशि वाले जातक के लिए अगर मैं बात करूं इस समय ग्रह योग की, थोड़ा धैर्य से कार्य करे। आपके क्या है कि अभी आपके ग्रहों में थोड़ा पितरों का प्रभाव बहुत पड़ रहा है, जिसके अनुसार क्या होता है दोस्तों, एक नया यानी कि वो कहते हैं ना कि थोड़ा झगड़ा रहता है इसमें, थोड़ा झगड़ा रहता है घर के बड़े लोगों का, बड़े लोगों से आपका थोड़ा झगड़ा रहता है इस समय। पर एक प्रकार से आप उसमें जीत रहे हो, ये थोड़ा योग है। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, थोड़ा धैर्य से आप इसमें कार्य करें। दोस्तों, इस समय धनु राशि वाले जातक असली दाव चलेंगे, ये मैं कहता हूँ, असली दाव चला जाएगा उनकी तरफ से। क्या धनु राशि वाले जातक को नौकरी के मामले में एक महाजीत मिलेगी? और क्योंकि कूटनीतिक योग है ना ये, 15 तारीख से 16-17 तारीख को ये कूटनीतिक योग उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से धनु राशि वाले जातक अपने पति के कारण, अपनी पत्नी के कारण, अपने पार्टनर के कारण, वाहन के कारण एक ताकतवर शक्ति के रूप में प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक के लिए राहु की महाजीत है ये। इस समय राहु जीतेगा। राहु को हराना बहुत कठिन है दोस्तों, राहु वैसे भी हारता नहीं है। दोस्तों, आप क्या है कि धनु राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए इस समय, क्या धनु राशि वाले जातक को नौकरी मिल सकती है इस समय 15, 16, 17 तारीख को? क्या धनु राशि वाले जातक को इस समय बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा क्या? दोस्तों, सभी यानी कि वो कहते थे ना पुराने ज़माने में कि यानी कि व्यक्ति फतह करने के लिए
यानी कि एक प्रकार से राजा दूसरे राजा को जीतने के लिए युद्ध में अग्रसर होता था। तो एक इसके कारण उसकी जनता फूल बरसाती थी उसके ऊपर और एक प्रकार से स्वागत करती थी। जब वो अपना असली अस्त्र निकालता वो राजा, तो देखकर सारी जनता और दूसरा राजा भी थोड़ा सा भयभीत हो जाता। तो धनुराशि वाले जातक के लिए कुछ ऐसे ही हालात है। यानी कि इस समय धनुराशि वाले जातक की एक असली अस्त्र निकालेंगे, तो एक महाजीत का योग है थोड़ा। तो क्या धनुराशि वाले जातक के लिए असली अस्त्र इस समय प्रकट होगा? अब ये असली अस्त्र क्या आपका के लिए कैसा पॉजिटिव है या है, ध्यान रखना चाहिए। ये तो कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है। बाकी धनुराशि वाले जातक के लिए एक असली अस्त्र तो दोस्तों पुराने ज़माने में तो राजा महाराजा के अस्त्र होते ही थे। आजकल तो व्यक्ति अपनी बोली से भी अस्त्र पैदा करता है और कभी कभी पढ़ाई में नंबर ले आता है या कोई बड़ा कार्य कर कर दिखा देता है, नाम रोशन कर देता है, तो वो भी तो बहुत बड़ा अस्त्र है एक प्रकार का। आजकल क्या है कि किसी पत्नी का पति कोई बड़ा कार्य कर कर मान लो नौकरी लगा ले या कोई बड़ा कार्य कर देवे और उसको दिखाए भी, तो उसके कारण भी तो अस्त्र निकल जाता है। तो ये भी एक प्रकार का अस्त्र ही है दोस्तों। ये अस्त्र है दिखावे का अस्त्र या प्रदर्शन का अस्त्र, या प्रदर्शन का अस्त्र भी है ये। दोस्तों धनुराशि वाले जातक के लिए दिखावा या प्रदर्शन इस समय प्रभाव डालेगा क्या? दोस्तों ये सभी घटनाओं के बारे में ध्यान तो रखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि ज्योतिष आपको वही बताती है जो आपके ग्रह दिखते हैं। धनु राशि वाले जातक की महायोग बने, मैं ये चाहता हूँ। अब ये जरूर है कि थोड़ी ढैया का प्रभाव रहा है, तो उन्होंने उनके ऊपर थोड़ी दिक्कतें भी आई थी। पर दोस्तों धनु राशि वाले जातक को इन सभी योगों के बावजूद भी ये ध्यान रखना चाहिए। मैं आज की इस वीडियो में उनको आपको एक उपाय जरूर बताऊंगा जो आपके लिए बड़ा कारगर रह सकता है। दोस्तों आप एक मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको ये बात सुननी नहीं है, आपको माननी भी है। दोस्तों धनुराशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए, एक मंदिर या एक जगह जहाँ पर भगवान की पूजा आप करते हो, उस स्थान उस जगह का दायित्व आप संभालो। उस जगह पर सेवा दो, उस जगह पर थोड़ा साफ सफाई सजावट या सेवा देने का कार्य करो। भगवान बजरंग बली की कोई जगह हो, कोई स्थान हो, कोई मंदिर हो, तो वहाँ पर साफ सफाई करो, सजावट करो, वहाँ अपनी सेवा दो भगवान के मंदिर में। दोस्तों ये ढैया छू मंतर हो जाएगी और आपके लिए मुझे पूरी आशा है कि बहुत बड़ी प्रगति भी होगी। तो दोस्तों धनुराशि के ऐसे योग के बारे में मैं कह रहा हूँ। अब ये है कि थोड़ा ग्रह प्रभाव अलग अलग प्रकार से चलता रहता है। 15, 16, 17 तारीख को हालांकि आपको जीत मिल सकती है। आपके कार्य बड़ी शक्ति के रूप में प्रकट तो होंगे, पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा बड़ी शक्ति के रूप में प्रकट ना हो, जिससे आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो।